हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, आज का जो हम लोगों का चैप्टर है बच्चों, वो है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो बेसिकली जो है हैलो अल्केन कंपाउंड क्या होते हैं और हैलो अरीन्स कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप देखेंगे चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है, तो इसमें एक वर्ड है हैलोजन, जो कॉमन है। ये आपको देखिए, यहाँ पर हैलो अल्केन में भी आपको हैलो लिखा हुआ है और हैलो अरीन में भी क्या लिखा हुआ है, हैलो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि हैलोजन का जब भी बात होगा तो हैलोजन में आपको जो सिंबल जो होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। और एक्स के जगह पर जो है आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं हैलोजन एटम्स, तो वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये बात आप याद रखेंगे। और इसके बाद अगर इसका हम लोग बात करें, अल्केन का अगर बात करें, या फिर यहाँ जो अरीन्स दिया हुआ है इसका अगर हम लोग बात करें, तो ये दोनों जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट हैं, हाइड्रोकार्बन के। ये किसके पार्ट है, हाइड्रोकार्बन्स के। और हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है वो है एलिफैटिक में डिस्कस हम लोग करते हैं, और दूसरा जो डिस्कस करते हैं वो किसमें, एरोमेटिक में। तो जब हम लोग एलिफैटिक का बात करते हैं तो उसी के अंडर में हम लोग स्टडी करेंगे किसके लिए, अल्केन के लिए, अल्केन कंपाउंड के बारे में, ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं। और एरोमेटिक में जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग का हम लोग बात करेंगे, जो 12th क्लास के जो सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे किसके रिलेटेड, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग के बारे में। ये एकदम आपको जो कोर पार्ट जो है, जो एकदम बेस जो है, वो मैं आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ कि ना तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेकर के मैं जा रहा हूँ और ना ही आपको बहुत ही एकदम लो, लेकिन हाँ बेसिक से लेकर के जो है कि आप एडवांस तक जो है आप सीख सकते हैं अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। तो हैलोजन जो है ये एक्स के जगह पर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो क्या है, एक एलिफैटिक है और दूसरा क्या है, एरोमेटिक है। तो एलिफैटिक में कौन से कंपाउंड आएंगे, अल्केन। और एरोमेटिक में कौन से कंपाउंड आएंगे, यहाँ पर बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो है जितने भी डेरिवेटिव जो कंपाउंड होंगे उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ कि जो चैप्टर का जो नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है कि हैलो मतलब यहाँ पर आपको क्या समझना है, हैलोजन। जहां पर हैलोजन एटम्स में कौन कौन से हैलोजन हो सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एलिफैटिक एक होता है ओपन चेन और एक एरोमेटिक होता है क्लोज चेन। एलिफैटिक में भी आपको किससे किसके बारे में पढ़ना है, अल्केन कंपाउंड के बारे में। और एरोमेटिक में बेसिकली हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बेंजीन रिंग के बारे में। तो आइए हम लोग एक एक करके इसका और डिटेल में स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट जो है जब हम लोग बात करेंगे, अगर हैलो अल्केन कंपाउंड की अगर बात करें, हैलो अल्केन कंपाउंड की, तो हैलो अल्केन में हम लोग यहाँ पर दो वर्ड देख रहे हैं, एक हैलोजन है और दूसरा क्या है, अल्केन। और आपको पता होगा बच्चों की अल्केन कंपाउंड में क्या होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। मतलब आप वैसे कंपाउंड को यहाँ पर लेंगे जहां पर क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उसके साथ में क्या होगा, हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें इसका जनरल अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें इन जनरल में, तो जनरल में आप क्या बोलेंगे बच्चों, आर एक्स बोलेंगे, आर एक्स। जहां पर आर जो है अगर कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करें तो आर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, अल्काइल। और एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। लेकिन इसी का जब आप आईयूपीएसी जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हैलो अल्केन। इसी को आप क्या बोलेंगे, हैलो अल्केन। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप डिस्कस अगर करते हैं हैलो अरीन को लेकर के, हैलो अरीन कंपाउंड को लेकर के, तो हैलो अरीन में आप जनरली जब बात करेंगे तो इन जनरल वे में आप क्या बोलेंगे, ए आर एक्स। जैसे जब आप यहां पर बात कर रहे थे अल्काइल,
हैलाइड का, हैलो अल्केन का, तो यहाँ पर R जो है वो अल्काइल ग्रुप था और X जो था वो क्या था, हैलाइड था, और IUPAC नेम क्या लिखे थे, हैलो अल्केन। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ARX को जब हम लोग यहाँ पर इसका जब कॉमन नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर AR को एराइल बोलेंगे और X को क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। और जब आप IUPAC जब नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तो है हैलो और दूसरा जो है वो क्या है, अरीन। तो नाम क्या हो जाएगा, हैलो अरीन। तो यहाँ पर दो टाइप्स के जो कंपाउंड हैं, एक है हैलो अल्केन और दूसरा क्या है, हैलो अरीन। ये तो जनरल बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका और अगर एग्जांपल अगर हम लोग देखें प्रॉपर अगर कंपाउंड लेकर के अगर स्टडी करें तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें जब स्टडी करेंगे तो कौन से कंपाउंड्स आएंगे इसमें, कि बेसिकली जब इसमें देखेंगे बच्चों तो हैलो अल्केन के लिए, हैलो अल्केन के लिए जब आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देंगे कि अल्काइल ग्रुप में आप यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि आपने अल्किन में मेथेन ले लिया, मेथेन कंपाउंड, तो मेथेन में क्या होता है कि कार्बन के साथ में टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने अटैच हैं, 4 हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे हैलो अल्केन है, मतलब कि जब तक यहाँ से इस कंपाउंड से जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट नहीं होगा किसी भी हैलोजन एटम से, तब तक जो है कि आप यहाँ पर हैलोजन एटम को अटैच नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर H का रिप्लेसमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हैलोजन अटैच नहीं होगा। मतलब अगर बेसिक बात अगर हम लोग करें यहाँ पर कि अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके और यहाँ पर क्या लगा दे बच्चों, हम लोग अगर कोई हैलोजन एटम X लगा दिए, जहां पर X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है। तो जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए यहाँ पर X लगा दिए हैं और X के जगह पे आप फ्री हैं, यहाँ पर कोई भी आप हैलोजन जो एटम्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे कि एग्जांपल अगर ले ले अगर हम लोग प्रॉपर, तो ये ज्यादा अच्छे से और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि X के जगह पर सपोज कीजिए कि आप ब्रोमीन लगा दिए, ठीक है। तो जब कॉमन नेम का बात करेंगे इसका, तो कॉमन नेम अभी आपको बताया मैंने कि CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। चूंकि अल्काइल हैलाइड लिखे थे तो एक कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और Br को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। लेकिन जब इसका IUPAC जब नोमेनक्लेचर की बात करेंगे हम लोग, तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, हैलो अल्केन कंपाउंड। मतलब हैलो के जगह पर यहाँ पर कौन है, ब्रोमीन, तो नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और अगर एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथ, और अल्केन का है तो क्या बोल देंगे, ANE, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेथेन। तो ऐसे अगर कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है तो दो तरह का जो नोमेनक्लेचर है, एक तो कॉमन नेम है और दूसरा क्या है उसका, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये दो टाइप का जो है नोमेनक्लेचर जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हैलोअरीन की अगर हम लोग बात करें, तो हैलोअरीन कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पर हैलोअरीन कंपाउंड में कि अभी मैंने आपको बताया कि हैलोअरीन में भी क्या है कि अरीन के जगह पर कोई क्या होगा, एराइल ग्रुप होगा। और हैलो मतलब हैलोजन, मतलब कि जब अगर बेंजीन रिंग के साथ में अगर कोई हैलोजन एटम अगर अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोअरीन कंपाउंड। तो इसके लिए बेसिकली बच्चों क्या है कि आपको पता है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है, बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H6 होता है। तो इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे बच्चों C6H6 का, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आप इसमें देख क्या रहे हैं, आपको पता है कि हर एक कार्बन के साथ में क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। तो जब तक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ से, तब तक कोई हैलोजन एटम जो है वो अटैच्ड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हर एक कार्बन एटम के साथ में क्या है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन एटम है, एक एक हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए C6H6 हो गया। तो अब बाहर से अगर कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप को अगर अटैच करना है तो उसके लिए कंपलसरी क्या है कि जब तक यहाँ से कोई हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट नहीं होगा तब तक आप कोई बाहर से यहाँ पर हैलोजन एटम जो है वो अटैच नहीं कर सकते।
तब क्या होगा कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि बेंजीन रिंग में अगर हैलोजन एटम अगर यहाँ पर हम लगा दें, सपोज कीजिए क्लोरीन लगा दें, तब नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर नाम लिखना चाहेंगे तब नाम क्या हो जाएगा, Cl के लिए आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्लोरो, जैसे हैलो बोल रहे हैं वैसे क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, और किसके साथ अटैच है ये, बेंजीन रिंग के साथ में, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर Br होता तब क्या बोलते, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन होता तब क्या बोलते, आयोडोबेंजीन। अगर फ्लोरीन होता तो क्या बोलते थे, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से जो है कि आपको हैलो अल्केन और हैलो अरीन कंपाउंड जो है वो बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कि जैसे अगर हम लोग हैलो अल्केन कंपाउंड की अगर बात करें तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों यहाँ पर, कि जब आपका हैलोजन एटम जो है वो किसके साथ अटैच्ड हो, कार्बन एटम के साथ। जब डायरेक्टली अगर कोई भी हैलोजन एटम अगर आपका अटैच्ड होगा किसके साथ में, तो कार्बन एटम के साथ में, और वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अगर कोई भी हैलोजन एटम अगर अटैच्ड होता है तो इट मींस दैट की द कंपाउंड इज व्हाट, हैलो अल्केन कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय हैलो अल्केन कंपाउंड, तब आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, तो उसमें आप बोलेंगे कि when a halogen atom is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom then it is said to be alkyl halide or हैलो अल्केन कंपाउंड। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के टर्म्स में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग वहां पर, हैलो अल्केन कंपाउंड। सिमिलरली जब हम लोग हैलो अरीन कंपाउंड को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, कि जब आपका कोई भी जो हैलोजन एटम है यहाँ पर भी ये डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन से ही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। वहां पर सिंगल बॉन्ड था तो sp3 था, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चूंकि डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2। तब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर तब आप बोलेंगे कि when a halogen atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom in the benzene ring then it is said to be हैलो अरीन कंपाउंड। कि जब अगर बेंजीन रिंग में अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अगर हैलोजन एटम अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा तब आप उस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं वहां पर, हैलो अरीन कंपाउंड। तो ये हुआ दोनों का बेसिक बात जो है कि हैलो अल्किन क्या कंपाउंड होते हैं और हैलो अरीन कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक मैं डिस्कस किया हूँ। और इसके बाद जो है बच्चों एक एक करके जो है हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कि वन बाय वन एक एक करके जो है हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे हैलो अल्केन का और हैलो अरीन का। अब जो है कि नेक्स्ट फेज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो हम लोग देखेंगे कि हैलो अल्केन और हैलो अरीन कंपाउंड्स को जो है कि आप क्लासीफाई कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कहाँ पर, केमिकल रिएक्शंस में, जहां पर आप देखेंगे कि हैलो अल्केन कंपाउंड्स को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर हैलो अल्केन और हैलो अरीन कंपाउंड। फिर आप देखेंगे कि हैलो अरीन कंपाउंड हो या हैलो अल्केन कंपाउंड हो वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में कैसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इनका हम लोग देखेंगे कि वाटर में सोल्यूबल होता है कि नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब जो है हम लोग वन बाय वन आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप प्रॉपर जो है कि मेरे साथ जो है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलिए, और अगर कोई भी डाउट्स अगर होता है अगर मेरे लेक्चर्स को अगर देखने सुनने समझने के बाद तो आप कमेंट करना मत छोड़िए, मत भूलिए, कमेंट आप हमेशा कीजिए। और कमेंट करके आप जो है कि अपने जो भी डाउट्स हैं उसको आप शेयर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर सकूं। और बोर्ड का एग्जाम चूंकि बच्चों बहुत करीब अब आपके आ चुका है और आपके पास बहुत काफी कम समय बचा हुआ है, तो जो भी बच्चे तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं वो तैयारी आप स्टार्ट अब कर दीजिए। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो केमिस्ट्री का जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज है, वो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो बच्चे अभी तक केमिस्ट्री का बुक तक नहीं उठाए हैं
या उनको ये भी नहीं पता है कि क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आगे जो है कि एक एक लेक्चर्स जो है कि हर एक टॉपिक के लिए मैं लेकर के आने जा रहा हूँ। थैंक यू।